ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। हेलो सर जी। हाँ हाँ, मैंने वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है। बस अभी शट डाउन करके निकल ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सुनील एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है, जिसके लिए उसे अक्सर लेट नाइट काम करना पड़ता था। दरअसल ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन जिंदगी से एक नई जंग लड़ता था। अपनी छोटी सी तनख्वाह से सुनील अपने बीवी बच्चों और बीमार मां की दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। आए दिन कर्जदार पैसे लेने सुनील के घर आते और पैसे ना मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। सुनील, तुमने पैसे ये कहकर लिए थे कि अगले महीने लौटा दोगे, और अब उस बात को 1 साल बीत चुका है। कब दोगे मेरे पैसे? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आप सबके पैसे लौटा दूंगा। हम जब भी इससे पैसे मांगते हैं तब ये यही कहता है, जब लौटाने की औकात नहीं है तो फिर मांगते क्यों हो? मैंने तो रहम खाकर अपनी बीवी का गहना गिरवी रख के इसको पैसे दिए थे, और अब पिछले 6 महीने से उसका ब्याज भर रहा हूँ। अब बहुत हो गई इंसानियत। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीना? 1 महीने के अंदर मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आप दोनों के पैसे लौटा दूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इन आंसुओं का स्वाद हम पहले ही चख चुके हैं। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, मगरमच्छ के। चोरी करो या किसी का खून, हमें 1 महीने के अंदर पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो भाइयों। सारे कर्जदार 1 महीने की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। इस तनाव के बाद सुनील ओवरटाइम ड्यूटी करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाता। सुनील के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? सुनील ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आई। उधार के पैसे लौटाना अब उसके बस की बात नहीं थी। अंत में उसने सोच लिया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो खुद को खत्म करने का मन बना लेता है। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे जेल जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पर अगर मैं ही नहीं रहा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। सुनील पानी में कूदने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरी मौत से इन कर्जदारों का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं नहीं, इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं मर नहीं सकता, पर कर्जदारों का क्या करूं? उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? इतना कहकर सुनील वापस अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। चोरी करो या किसी का खून, हमें हमारे पैसे चाहिए। खून करो, खून खून।